हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मैदान में हुए एक ऐसे हमले की जिसके आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि उनके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हम बात करें ओवल टेस्ट मैच की, और जैसा कि आप जानते हैं कि ओवल टेस्ट मैच काफी बैलेंस नजर आ रहा है क्योंकि इंडिया ने भी अपनी सेकंड इनिंग में जोरदार कमबैक किया है थैंक्स टू गुड नॉक्स बाय रोहित शर्मा एंड केएल राहुल एंड दे आर लुकिंग वेरी सॉलिड। तो उम्मीद कर सकते हैं कि भारत जो है वो सेकंड इनिंग में बड़ा टोटल बनाएगा एंड देन फोर्थ इनिंग क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड को खेलनी है तो उनके लिए वहां पर दिक्कत होगी और भारत इस टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में लीड भी हासिल करेगा। लेकिन ओवल टेस्ट मैच के दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने एक बार फिर से सबको हिला दिया और सवाल उठा दिए इंग्लैंड में स्टेडियम्स की सुरक्षा को लेकर। जी हां, एक बार फिर से जार्वो 69 के नाम से एक शख्स मैदान के अंदर उन्होंने एंट्री कर ली और वो गेंदबाजी करने के लिए भी तैयार हो गए। यही नहीं, उन्होंने वहां पर बल्लेबाजी कर रहे ओली पोप की तरफ गेंद भी फेंकी, साथ ही साथ जॉनी बेस्टो जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं उनको धक्का भी दिया। ये वाकया था 35वें ओवर का जब उमेश यादव गेंदबाजी कर रहे थे। अचानक से वहां पे एक शख्स की एंट्री होती है और वो इस तरीके से वहां पे आता है कि बिल्कुल उसको ही गेंदबाजी करने के लिए सौंपी गई हो। वो गेंदबाजी करने वहां पे आ जाते हैं, साथ ही साथ ओली पोप की तरफ बॉल भी फेंकते हैं और जॉनी बेस्टो को धक्का भी मारते हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लॉर्ड्स हो या लीड्स हो, वहां पे भी जार्वो 69 नाम का ये शख्स वहां पे पहुंचा था। जार्वो 69 एक्चुअल में उनकी जर्सी का नंबर है। तो ये शख्स वहां पे पहुंचा था और वहां पे भी उन्होंने जो गेम था उसको बाधा पहुंचाने की कोशिश की थी। आपको याद ही होगा कि एक बार वो बैट्समैन बन के वहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने जो था मास्क भी अपने चेहरे पर लगाया हुआ था, जिसके बाद उनको सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर ले गए थे और उन पर लीड्स में आजीवन प्रतिबंध उनके ऊपर लगा दिया गया है कि वो हेडिंग्ले में टेस्ट मैच नहीं देख सकते। और लगता है कि ऐसा ही कुछ प्रतिबंध जो है वो ओवल में भी लगने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि इंग्लैंड की सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं। ऐसे तो कोई भी शख्स मैदान के अंदर घुस जाएगा, खिलाड़ियों को कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, किसी पे कुछ भी हमला कर सकता है। तो ये चीजें कैसे वहां पर जस्टिफाई हो रही है, किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी का लेवल है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके बारे में जो टीम मैनेजमेंट है इंडिया का, उसको भी शिकायत दर्ज करनी चाहिए कि ये बार बार इंटरप्शन क्यों हो रहा है, इंट्रूजन क्यों हो रहा है बार बार मैदान के अंदर। कोई शख्स कैसे वहां पे घुस जा रहा है, कभी गेंदबाजी करने, कभी फील्डिंग करने, कभी बैटिंग करने। ये सब चीजें मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। फैंस के पर्सपेक्टिव से भी मैं कहूंगा कि आप कितने ही बड़े किसी खिलाड़ी के फैन हैं, आपको इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। आपको गेम को बाधा पहुंचाने का हक बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनका जो भी वहां पर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता होगा उसको ब्लॉक करना चाहिए। इनको सारे स्टेडियम से ब्लॉक कर देना चाहिए। बिल्कुल भी इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेडियम में। इनफैक्ट इनको क्रिकेट से ही दूर कर देना चाहिए। अगर कड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे तो इन जैसे जो शख्स हैं उनको समझ में बात आएगी नहीं। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से समझने वाले नहीं है दोस्तों। इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए एंड इंडिया को कंप्लेन रेज करनी चाहिए इंग्लैंड की सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ। यार, ये 1983 वाली बात नहीं है ना कि आप क्राउड सारा स्टेडियम में ही आ जाता था। यहां पर सिक्योरिटी लैप्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंग्लैंड वाले जब भारत में आते हैं, दुनिया भर की चीजें वो सिक्योरिटी को लेकर बड़े ज्यादा कंसर्न रखते हैं अपना। उनका पहले एक दल आता है, सिक्योरिटी देखता है सब कुछ। तो फिर ये क्या है, ये कैसे सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, कैसे यहाँ पे इंट्रूजन हो रहा है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एंड आई होप कि जो 5th टेस्ट मैच होगा उसमें इस तरीके की कोई भी हरकत सामने देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करें और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।